नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल 2-3 घटनाएं हुई। एक, कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर से शुरू होने वाली है, उसके बारे में ये स्पष्ट किया कि ये पार्टी की उस तरह से ये कार्यक्रम पार्टी का नहीं होगा। इसमें पार्टी का नाम नहीं होगा, पार्टी का झंडा नहीं होगा, राहुल गांधी का नाम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बचा कर रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये भी फ्लॉप शो ना हो जाए। फ्लॉप शो हुआ तो वो उसका ठीकरा सब राहुल गांधी के सर फूटेगा। इसलिए राहुल गांधी इसमें होंगे भी और नहीं भी होंगे। राहुल गांधी इसके मुखिया भी होंगे और नहीं भी होंगे। मुख्य कर्ता धर्ता वो होंगे, लेकिन उनका नाम पीछे रखा जाएगा। 7 सितंबर को इसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कितनी दूर चलेंगे, किन किन हिस्सों में शामिल होंगे, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि लगभग 150 लोग लगातार चलेंगे। 150 लोग जो है वो जिस प्रदेश में यात्रा होगी उससे जुड़ेंगे, और 150 लोग ऐसे होंगे जो जिन राज्यों में ये यात्रा नहीं जानी है उनके कार्यकर्ता होंगे। तो आप मानकर चलिए कि 400 से 500 लोग चलेंगे। अब कितने लोग पैदल चलेंगे, कितने लोग रथ से चलेंगे, एक रथ की भी तैयारी, बस बनाई जा रही है रथ के रूप में, उसकी तैयारी हो रही है। और दूसरी बात जो हुई, 2 घटनाएं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया। कुल 10-12 मिनट की मीटिंग हुई। उन्होंने वही बात कही जो राहुल गांधी पिछले काफ़ी दिनों से अशोक गहलोत से कह रहे हैं कि आप कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने तय कर लिया है और पार्टी और सोनिया गांधी ने लगता ही ये मान लिया है कि राहुल गांधी पद नहीं लेंगे, लेकिन पद के सारे अधिकार उनके पास रहने चाहिए। यानी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन अध्यक्ष के जो भी अधिकार हैं उसका इस्तेमाल वो करेंगे, अध्यक्ष पद पर कोई भी रहे। अब ये एक दुनिया में बिल्कुल नायाब व्यवस्था है, नई व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति पद लेने से भाग रहा है, इनकार कर रहा है, लेकिन पद के सारे अधिकार जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भारतीय राजनीति में, या कहें कि दुनिया की राजनीति में, डेमोक्रेसी में एक नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं कि बिना पद लिए सारे अधिकार उनके पास रहेंगे। और ये 10 साल हमने देखा है कि बिना पद लिए प्रधानमंत्री का सोनिया गांधी जब सरकार चला सकती है 10 साल, तो राहुल गांधी को लगता है कि बिना पद लिए मैं पार्टी क्यों नहीं चला सकता। तो इसलिए वो इस बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वो अध्यक्ष का पद नहीं स्वीकार करेंगे। दिग्विजय सिंह जो इस यात्रा के संयोजक हैं, उन्होंने कहा भी कि सब कह चुके हैं, सब मना रहे हैं, सब जितना कह सकते थे कह चुके हैं, लेकिन वो तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें। अब दूसरा देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसका जो शेड्यूल है, इसका जो प्रोग्राम है, वो 28 अगस्त को वर्चुअल मीटिंग होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। उसको सोनिया गांधी प्रेसाइड करेंगे ऑब्वियसली, और उसमें तय होगा कि अध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम क्या होगा। अब आपको लगेगा कि इससे बड़ा इवेंट क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा, एक यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी अपने पूरे इतिहास में 75 साल के पहली बार इस तरह की यात्रा निकालने जा रही है। तो इससे गंभीर, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मुद्दा कोई हो नहीं सकता पार्टी के लिए। तो पार्टी के सब लोग लगेंगे, जिन लोगों का स्टेक है इस पार्टी में वो लगेंगे, और सबसे ज़्यादा स्टेक तो गांधी परिवार का ही है। लेकिन कल रात ही, मंगलवार की रात में ही, आधी रात के बाद या लगभग 12 बजे के करीब, पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक बयान जारी किया एजेंसी को और कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तीनों विदेश जा रहे हैं सोनिया गांधी के हेल्थ चेकअप के लिए। वहाँ से सोनिया गांधी अपनी बीमार मां को देखने के लिए इटली जाएंगे, तो राहुल गांधी और प्रियंका ये दोनों भी उनके साथ जाएंगे। अब वो कब तक जो है अमेरिका में रहेंगे, कब इटली जाएंगे, इस शेड्यूल का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। किस तारीख को लौटेंगे इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। एक अंदाज़ा सिर्फ इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी एक महंगाई पर हल्ला बोल का कार्यक्रम कर रही है, उसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी, और वो कार्यक्रम है 4 सितंबर को। यानी आप मानकर चलिए 10 दिन तक तो लौटने वाले नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
क्या राहुल गांधी उसके लिए लौटेंगे या हो सकता है न लौटें? उनका जिस तरह का रवैया रहा है, बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं देश में, पार्टी के लिए बड़े अहम रहे हैं, और वो अचानक उठकर विदेश चले गए हैं। तो विदेश से लौट कर आएंगे वो इस कार्यक्रम के लिए, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। लेकिन आ भी सकते हैं, हो सकता है एक दिन के लिए आए चले जाएं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा हो और गांधी परिवार इस देश में ही मौजूद ना हो। अब एक और परिस्थिति पर गौर कीजिए कि प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है। राहुल गांधी से कर चुका है, सोनिया गांधी से कर चुका है। अगले दौर की पूछताछ बाकी है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होना है, और इन दोनों का अभी तक जो केस है उसमें जो समझ में आ रहा है, उससे लग रहा है कि जेल जाने से बचना बड़ा कठिन है ऐसे समय में देश छोड़कर जाना। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या सोच है? कांग्रेस में किसी को कुछ पता है? अशोक गहलोत बार बार मना क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी कह चुके हैं, राहुल गांधी की बात नहीं मानी तो सोनिया गांधी से कहलवाया गया। सोनिया गांधी को भी उन्होंने जवाब दिया वही टका सा कि सबसे अच्छा होगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालें। अगर वो अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, फिर पार्टी नहीं चलेगी। ये सब तर्क दे रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत को मालूम है कि उनको फंसाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को और ख़ास तौर से गांधी परिवार को इलेक्शन नहीं कराना है, सिलेक्शन करना है। एक ऐसा नेता चाहिए, राहुल गांधी के मना करने के बाद एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके कब्ज़े में रहे, उनके कहे में रहे, उनकी कठपुतली बनकर काम करे। जिस तरह से 10 साल मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, तो अब संगठन के लिए एक मनमोहन सिंह की तलाश है, और वो तलाश उनको लगता है कि अशोक गहलोत उस तलाश को पूरी कर सकते हैं। उन पर आकर सुई अटक जाती है और किसी पर भरोसा बन नहीं पा रहा है, जिस तरह की वफादारी उन्होंने दिखाई है उसको देखते हुए। उसके अलावा संगठन के मामले में जिस तरह का उनका काम रहा है, ख़ास तौर से 2017 का जो गुजरात विधानसभा का चुनाव था, उसमें अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर गांधी परिवार बड़ा प्रभावित है। तो इसलिए जो है उनको लग रहा है कि अशोक गहलोत जो है पार्टी को संभाल सकते हैं। वैसे भी उनको फैसले तो लेने नहीं हैं, जो फैसले लिए जाएंगे उनको सिर्फ लागू करने की घोषणा करनी है। तो फैसले तो राहुल गांधी लेंगे, सोनिया गांधी लेंगी, प्रियंका वाड्रा लेंगी, और इन सब के फैसलों को लागू करने वाला एक अध्यक्ष चाहिए। अशोक गहलोत जानते हैं कि जैसे उन्होंने हाँ कही, राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद उनका चला जाएगा और उनके राजनीतिक दुश्मन सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, यानी अशोक गहलोत, इसे रोकने के लिए। सचिन पायलट को किसी भी सूरत में वो मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे। अगर वो इसके लिए हाँ करेंगे तो उसी शर्त पर जब कांग्रेस चुनाव हार चुकी हो 2023 दिसंबर के बाद, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी, तब वो राज़ी हो सकते हैं। तब भी होंगे कि नहीं कहा नहीं जा सकता। लेकिन अशोक गहलोत जो सबसे वफादार हैं, वफादारी के बावजूद वो बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भविष्य दिखाई दे रहा है। उनको पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मतलब क्या होगा। मतलब अभी जो पद है, जो आज़ादी है, वो सब खत्म। एक कठपुतली की तरह काम करना, रोज़ 3 जगह पे हाजिरी लगाना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के यहाँ, और पार्टी के अंदर जो खींचतान है, जो एक राहुल का गुट है, एक प्रियंका का गुट है, एक सोनिया गांधी का गुट है, इनके आपस के झगड़े उनको सुलटाना, एक दूसरे के खिलाफ ये जो काम करते हैं उससे निपटना, ये सब अशोक गहलोत नहीं करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि ये कांटों का ताज ही नहीं, कांटों पर ही खड़े होने जैसा है। तो इसलिए वो इससे भाग रहे हैं लगातार। और गांधी परिवार की मुश्किल ये है कि और किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो इस परिवार को अपना भविष्य अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। गांधी परिवार को भारत में रहने से अब डर लगने लगा है। ये यात्रा ऐसे क्रूशियल समय पर, ऐसे महत्वपूर्ण समय पर, जब पार्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो 2 बड़े काम होने जा रहे हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा का और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का। पिछले 24 साल से सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही
पार्टी के अध्यक्ष रहे। G23 की लगातार मांग रही है कि पार्टी को आप डेमोक्रेटिक तरीके से चलाइए, पार्टी का एक अध्यक्ष होना चाहिए जो पूर्णकालिक हो और विजिबल हो, ये उनकी डिमांड है। राहुल गांधी की तरह नहीं हो पार्ट टाइम अध्यक्ष जो अचानक कभी भी गायब हो जाता हो, ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए। तो 1.5-2 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव में, उससे पहले कई विधानसभाओं के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तैयारी और हालत देखिए कि उनके जो नीति निर्णायक हैं, जो लोग फैसला करते हैं पार्टी के बारे में सब कुछ, जिनको फैसला करने का अधिकार है, वो पद पर रहें न रहें, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। देश छोड़कर जा चुके हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि भाग गए हैं, लेकिन देश छोड़कर जा चुके हैं, अभी देश में नहीं है। अब प्रवर्तन निदेशालय को भी, ईडी को भी इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लौटने का। तो कितने दिन अमेरिका में रहेंगे, कितने दिन इटली में रहेंगे, उनकी माँ की तबीयत सोनिया गांधी की कैसी है, उनको उनकी देखभाल की कितने समय तक ज़रूरत है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी कभी बता कर नहीं जाते कि वो कब लौटेंगे। तो अभी तो परिवार के तीनों सदस्य गए हैं, कुछ और सदस्य गए हैं नहीं गए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि जिन परिस्थितियों में गए हैं और जिस तरह से आनंद फानंद में गए हैं, इसकी योजना कोई पहले से दिखाई नहीं दे रही थी, अंदर चल रही होगी लेकिन बाहर से इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। अचानक घोषणा हुई, मुझे लगता है कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी पता नहीं रहा होगा, 2-3 जो करीबी लोग हैं उनको छोड़कर। अशोक गहलोत को भी शायद कल ही पता चला होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका तीनों जो है विदेश जा रहे हैं। इससे पहले भी सोनिया गांधी जब इलाज के लिए या चेकअप के लिए जाती थी तो कभी अकेले और कभी कोई राहुल या प्रियंका में से कोई एक उनके साथ जाता था। इस बार दोनों गए हैं। इसके क्या मतलब है? ऐसे समय पर जाने का क्या मतलब है? ऐसी घोषणाएं करके जाने का क्या मतलब है? अशोक गहलोत को बुलाकर आखिरी समय में, यानी जाने से पहले के आखिरी समय में ये कहना कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाइए, इसका क्या मतलब है? तो सवाल है कि क्या गांधी परिवार गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार है? ये मजबूरी का सौदा ज़्यादा लगता है। राहुल गांधी तैयार होते तो ये हो जाता। प्रियंका को बनाना नहीं चाहते, न सोनिया गांधी चाहती है न राहुल गांधी चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं की एक लॉबी है जो चाहती है कि प्रियंका को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने जब इस्तीफ़ा दिया था तभी स्पष्ट किया था कि मेरे परिवार से कोई नहीं होगा। हालांकि सोनिया गांधी फिर भी बनी हुई हैं 3 साल से, लेकिन वो प्रियंका को रोकने के लिए कहा गया था। उनको मालूम था कि सोनिया गांधी तो छोड़ चुकी थी अध्यक्ष पद, नहीं रहना चाहती हैं स्वास्थ्य के कारण से, तो इसलिए वो प्रियंका को रोकने के लिए था। अब सवाल यही है कि क्या गांधी परिवार सचमुच अध्यक्ष पद या पार्टी पर कब्जा छोड़ना चाहता है? क्या कठपुतली से के जरिए पार्टी चलाने को तैयार है? ये सारे सवाल हैं जिनका किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन इस जवाब को ज़्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि 21 सितंबर 21 सितंबर इसी साल तब तक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव या नियुक्ति जो भी हो वो जाना है। अगर गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाने की कोशिश होती है तो ये मानकर चलिए कि G23 के लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे, फिर गांधी परिवार के सामने संकट होगा। इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये सब नाटक है। ये जो बातचीत हो रही है कि बाहर का बनाना चाहते हैं, तुम बन जाओ, बातें हो रही हैं, ये बातें होती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि पार्टी की एकता, पार्टी की प्रोग्रेस और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव इतने करीब हैं, इसको देखते हुए ज़रूरी है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना रहे। तो और उसमें अब ज़्यादा संभावना इसी बात की लगती है कि सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया जाए। लेकिन वो कब लौट कर आएंगी? चुनाव की जो तारीखें घोषित होंगी, 28 अगस्त को वर्चुअल जो मीटिंग होने जा रही है, सोनिया गांधी अमेरिका से उसको प्रेसाइड करेंगी, वर्चुअल मीटिंग होगी, उसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल अनाउंस होगा। तो कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष का मामला जो है जितना सामान्य सीधा लग रहा था उससे ज़्यादा पेचीदा होने जा रहा है।
एक तरफ राहुल गांधी की समस्या सोनिया गांधी के सामने, दूसरा पार्टी पर कब्जा बनाए रखने का जो कोशिश है, तीसरा G23 की समस्या, चौथा पार्टी में असंतोष की समस्या जो गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा ने किया है, जिस तरह से इस्तीफ़ा दिया है सारे अपने पदों से जो जिन भी कमेटियों में थे। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये मालूम है इनको भी, इसलिए NGOs को जोड़ने की कोशिश हो। जयराम रमेश आए हैं तो NGO भी आएगा ही, और सोनिया गांधी तो हैं ही। तो ये NGO के भरोसे कांग्रेस पार्टी खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भूल रही है कि इन NGO में ज़्यादातर अर्बन नक्सल और ऐसे लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के समर्थक हैं। उनके साथ खड़े होने से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा तो छोड़िए, नुकसान कितना होगा इसका आकलन करना होगा आने वाले समय में। लेकिन मामला दिलचस्प होता जा रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, और कांग्रेस की ये पहली, मतलब कह सकते हैं पहली बार किसी आंदोलन में उतर रही है 75 साल में कांग्रेस पार्टी। तो देखना है आगे क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।